नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें पढ़ना है दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश। दो चालकों पर उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश तथा उभयनिष्ठ आवेश की गणना। तो सबसे पहले हम लोग विभव की गणना करेंगे। मान लीजिए कि दो चालक हैं, इसकी त्रिज्या R1, धारिता C1, दिया गया आवेश Q1 और वोल्टेज V1। यहाँ पर इसका आवेश धारिता C2, आवेश Q2 और वोल्टेज V2, इसकी त्रिज्या R2। अब क्या करना है, दो चालकों को जोड़ना है। ठीक है, दो चालकों को तार से जोड़ने पर दो चालकों पर उभयनिष्ठ विभव तथा उभयनिष्ठ आवेश, यहाँ आवेश नहीं लिखे, आवेश की गणना। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि माना दो चालक जिनकी त्रिज्या R1 R2 धारिता, आवेश और विभव क्रमशः C1 Q1 V1 और C2 Q2 V2 है। अब क्या करना है, हमें इसे तार से जोड़ना है। हम इसे तार से जोड़ते हैं, या इसे तार से जोड़ने पर इसे तार से जोड़ने पर माना तार से जब जोड़ देंगे इसको इस तरह से, तो एक चालक से दूसरे चालक में आवेश तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर न हो जाए। बातों को ध्यान सुनिए। आवेश को जब तार से जोड़ देंगे दोनों को, तो इसमें से आवेश का आदान प्रदान होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर न हो जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी पात्र में ऐसे जल भरा हुआ है और इसमें जो है थोड़ा सा जल भरा हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिए, तो इसका पानी इसमें उतर कर कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का वाटर लेवल बराबर न हो जाए। उसी तरह से इसका आवेश इसमें उतर कर तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम न हो जाए। जब जोड़ दिए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो गया। मान लो वोल्टेज V हो गया और इसमें आवेश क्या हुआ, Q1 डैश हो गया, Q1 डैश, और इसका आवेश जो है Q2 डैश हो गया, और वोल्टेज दोनों का बराबर हो जाएगा, B और B। ठीक है, तो इसे तार से जोड़ने पर माना उभयनिष्ठ विभव B तथा आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हैं। तो चलिए गणना कर लेते हैं। Q1 डैश बराबर Q1 डैश हो जाएगा जो है, पहले Q बराबर निकालेंगे। Q बराबर C1 B1, पहले आवेश Q1 बराबर C1 B1 और Q2 बराबर C2 V2। अब आवेश निकालेंगे Q1 डैश बराबर तो C1 B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो B हो गया, पहले V1 था, जोड़ने के बाद B हो गया, और जोड़ने के पहले विभव कितना था, V1 था, तो जोड़ने के पहले Q1 C1 B1 हुआ, और Q2 हो गया C2 B2। अब डैश की बात करें तब वोल्टेज बराबर हो गया, तो Q1 बराबर C1 B और Q2 बराबर हो जाएगा C2 B। तो यहाँ B1 B2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद वोल्टेज क्या हुआ, दोनों में बराबर हो गया। पहले जब जोड़ा नहीं गया था तो दोनों में वोल्टेज अलग अलग था, B1 और B2। ठीक है, चलिए अब जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत से
आवेश के संरक्षण सिद्धांत से क्या होता है, जोड़ने के पहले जितना आवेश था उतना ही जोड़ने के बाद भी होगा, अर्थात आवेश नियत रहता है ना। जोड़ने के पहले आवेश बराबर जोड़ने के बाद का आवेश। जोड़ने के पहले आवेश दोनों पर कितना था, Q1 प्लस Q2। जोड़ने के पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद कुल आवेश, दोनों का मान क्या होगा, जोड़ने के बाद Q1 डैश हो गया है और उसमें क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। सब का मान रख देंगे, Q1 का मान C1V1 प्लस Q2 का मान C2V2 बराबर Q1 डैश C1V प्लस C2V। इसमें C1V1 प्लस C2V2, तो यहाँ Q1 का मान यहाँ से रख दिए, Q2 का मान यहाँ से रख दिए, Q1 डैश Q2 डैश का मान रख दिए। चलो अब इसमें B कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। चलिए तो C1 प्लस C2 यहाँ गुणा में है, इसको पक्षांतर कर देंगे, भाग में आ जाएगा। तो B बराबर, इसको बटे में ले आएंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला प्राप्त कर लिए। ठीक है, एक फार्मूला और प्रूव कर सकते हैं। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसमें रख देंगे B बराबर 4 पाई एप्सिलॉन। देखो C किसी गोली चालक की धारिता C बराबर फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A क्या है, त्रिज्या। A जो है इसकी त्रिज्या है। इस फार्मूले को पहले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है कि गोली चालक की धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A होता है। A क्या है, गोली चालक की त्रिज्या है। तो यहाँ पर रखेंगे B बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और त्रिज्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A यहाँ त्रिज्या क्या है, R1 है, तो R1 रख देंगे प्लस R1 और इसको B1 भी तो लिखना है। C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, C का मान हो गया B2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस C1 का मान C2 का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। अब क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर कॉमन लेंगे, R1 B1 प्लस R2 B2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 काट दिए, B बराबर क्या आ गया, R1 B1 प्लस R2 B2 अपान R1 प्लस R2। तो उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला और प्राप्त हो गया। चलिए, तार से जोड़ने पर जो है दो चालकों पर उभयनिष्ठ विभव की गणना हम कर चुके हैं। अब करेंगे उभयनिष्ठ आवेश की गणना। अभी आपने देखा यहाँ पर धारिता C1 B1 और Q1 था, इसका आवेश, त्रिज्या R1 थी और यहाँ पर जो है एक चालक था, त्रिज्या R2 C2 D2 Q2। जोड़ देने के बाद जो है विभव B हो गया था दोनों में और आवेश क्या हो गया था, Q1 डैश और Q2 डैश हो गया था। चलिए अब आपको उभयनिष्ठ आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो Q1 बराबर C1 B1 लिखे थे और Q2 बराबर क्या लिखे थे, C2 B2। Q1 डैश बराबर क्या लिखे थे, C1 B और Q2 डैश बराबर लिखे थे C2 D। चलिए आगे बढ़ा जाए जो है, ये चीजें हमने पहले पढ़ रखा था। अब हमें गणना करना है क्या चीज, उभयनिष्ठ आवेश की गणना। तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V समीकरण 1 और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2D समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर अब यहीं से आप लगाएंगे उभयनिष्ठ आवेश की गणना। यहाँ से सीखना, यहीं से भाग देने पर जब आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1V अपान C2V। इसको काट दिए, B से B काट दिए तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर क्या हो गया, C1 अपान C2। इसको हम पलटेंगे, पलट देंगे तो हो जाएगा Q2 डैश अपान Q1 डैश बराबर C2 अपान C1। अब आगे देखेंगे, इसको हमने पलट दिया, ये भी पलट गया, C2 अपान C1 हो गया। अब Q2 डैश की वैल्यू निकालना है अगर, तो क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा, या फिर यहीं से आप देख लीजिए जो है इसका गुणा कर देंगे Q1 का, C2 अपान C1 इंटू Q1। कितना आ गया मान, फिर वही आवेश का संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे, आवेश के
संरक्षण सिद्धांत से, आवेश का संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे, क्या होगा, जोड़ने के पहले कुल आवेश Q1 प्लस Q2, मतलब जोड़ने के बाद कुल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर जोड़ने के पहले कुल आवेश Q1 प्लस Q2। चलो इसको हम लोग Q मान लेते हैं, माना Q1 प्लस Q2 बराबर Q मान लिए। चलो तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर हो जाएगा Q। अब Q2 डैश का मान यहाँ से रख देंगे, Q1 डैश प्लस Q2 का मान है C2 अपान C1 इंटू Q1 बराबर Q। चलो Q1 डैश इसमें आप कॉमन ले सकते हो, तो Q1 डैश कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा C2 अपान C1 बराबर Q2 बराबर Q है, Q2 नहीं है, Q केवल Q है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो Q1 आप इसका यहाँ गुणा कर देंगे C1 प्लस C2 अपान C1 बराबर Q। तो चलिए इसका अब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो Q1 बराबर C1 ऊपर चला जाएगा C1 और ये नीचे चला जाएगा C1 अपान C1 प्लस C2 इंटू Q। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, फार्मूला। अगर त्रिज्या के पद में होगा तो Q1 बराबर C1 का मान रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2 और गुणा में क्या है Q है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेके काट देंगे इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 अपान यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे भी कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2 इंटू Q। इसको काट दिए तो चलिए यहाँ क्या आ गया, Q1 बराबर R1 प्लस अपान R1 प्लस R2 इंटू Q। इसी तरह से Q1 की दो वैल्यू फाइंड हो गई, क्या ऊपर देखिए यहाँ से C1 अपान C1 प्लस C2 इंटू Q और यही वैल्यू आई है R1 अपान R2 प्लस त्रिज्या के पदों में इंटू Q। अगर इसी तरह से हम Q2 की वैल्यू निकालते तो वो भी इसी तरह से आता, यहाँ C1 आया है Q1 में, यहाँ Q2 में C2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू Q बराबर हो जाएगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू Q। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया उभयनिष्ठ आवेश का। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना भी कर लिए थे और आवेश की भी गणना कर लिए। उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला और होता है, इसको आप लिख सकते हैं B बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो एक फार्मूला और आप पा जाएंगे Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र और हो गया।